हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया इंग्लिश कोर का सेट नंबर 5, जहां पे मैं आज आपके सामने बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं कि इस टॉपिक के माध्यम से किस तरह से आपके पेपर में पूछा गया था। सर याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब तीनों को निचोड़ कर ये आप लोगों का सेट 5 तैयार किया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डिस्कस करवाया था। ठीक है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है, जो आप लोग में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक नहीं देखे, तो कोशिश करें इस वीडियो को रोके, सबसे पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक देखने की कोशिश करें। मेरा एक बात खाली याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, दुनिया पे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश का क्लास, कहीं भी कर रहे हैं इंग्लिश कोर का क्लास, बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर एंड तक मैं जितना लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर इन सारा लेक्चर में से आपका मिस हो जाए तो याद रखिएगा आपका मार्क्स में बहुत बड़ी कटौती होगी। क्यों? क्योंकि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर एंड पोजीशन तक जितना भी लेक्चर बनेगी, सारा लेक्चर इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि आपके पेपर में जो आप लोगों का 30 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाले हैं, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। यकीन नहीं होता है तो आप सभी को पता है कि अगर कोई स्टूडेंट दुमका से है या आप लोगों का जमशेदपुर से स्टूडेंट्स कोई है, तो एक बार ना आप लोग प्री बोर्ड के पेपर को मैच करके देखिए कि मैंने आप लोगों को जो 5 सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया हूं एप्लीकेशन पे, क्या उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपा था? एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है ना कि 30 में से 29 क्वेश्चन मेरे पास अभी 3 पेपर आ चुका है, एक दुमका डिस्ट्रिक्ट का है, एक जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट का है और एक रांची डिस्ट्रिक्ट का है। तो देखिए इन तीनों पेपर में ना, दो पेपर में मुझे 30 में 30 देखने को मिला और एक पेपर में 29 मिला। एक पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा था जो काफी डीपली पूछे गए थे। तो बस टारगेट बनाए पहले से कि सर 30 का मतलब 30 होता है, एक भी क्वेश्चन सर हम लोग को इधर उधर से नहीं आना चाहिए। जितना मैं बता रहा हूं बस सही ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए क्लास 5 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखने के बाद हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे, इसके बाद 6ठा क्लास होगी। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर एक दिन में 2 क्लास होना चाहिए, तो मैं फाइनली आप लोगों को 2 क्लास दूंगा। एक में आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव होगी और एक में आप लोगों का पूरा सब्जेक्टिव होगी। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता है क्या, सब्जेक्टिव में आप लोगों का पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगी ना 50 मार्क्स में, 50 में 18 अगर मैं माइनस कर दूं ना तो आएगा सर याद रखिएगा 32 मार्क्स। कितना? 32 मार्क्स। सर 18 क्यों माइनस किया? क्योंकि 18 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पैसेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव बनती है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पैसेज सेक्शन बनता है। जो पैसेज सेक्शन है ना उसको हल्के पे नहीं लेना है, पैसेज सेक्शन को थोड़ा सा भी हल्के पे नहीं लेना है। 18 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी, 2 मार्क्स का आपका 6 क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स और 3 क्वेश्चन होगा आपका, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगी, यानी 6 मार्क्स। इन्हें बोल सकते हैं सर 18 मार्क्स अगर आप अपने मुट्ठी में दम पे करना चाहते हैं ना, तो पैसेज के क्लास के लिए एक बार दबा करके कमेंट कर दीजिएगा। मैं ऐसा पैसेज में बताने वाला हूं मेरे लाल, जो आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली वही पैसेज आएगी। चलिए सर आज की क्लास को आगाज करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? जो इंडिगो टॉपिक है इसका लेखक कौन है आप सभी को पता है कौन है सर? तो लुई फिश्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लुई फिश्चर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंडिगो इज एन एक्सपेक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा गया है इंडिगो लेखक की किस पुस्तक का अंश है? इंडिगो जो हम लोग इंडिगो जो टॉपिक है ये लेखक किस पुस्तक की अंश है? तो बताएंगे सर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसमें जो हम लोगों को बताया गया है ना, याद रखिएगा महात्मा गांधी के बारे में हम लोग को ज्यादा इसमें बताया गया है। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मिस्टर गांधी फ्लाइट इन चंपारण? पूछा गया है कि जो मिस्टर गांधी है ना, मिस्टर गांधी चंपारण की लड़ाई में, जो चंपारण में गांधी की लड़ाई हुई थी, आपसे पूछा गया है कि व्हाई डिड एमके गांधी फाइट इन चंपारण? पूछा गया एमके ने क्यों चंपारण में गांधी की लड़ाई की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा टू टैक अप द कॉजेज ऑफ पुअर पीजेंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? गरीब किसानों की मुद्दा उठाने के लिए महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, फाइट किया था। किसके लिए? गरीब किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए। किसके साथ? तो बताएंगे सर एमके गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, व्हाट परसेंटेज रिफंड गांधी जी लैंड लॉर्ड डिमांडेड एज ए रिपेमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश? क्वेश्चन समझिएगा, इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में समझने की कोशिश कीजिएगा। गांधी जी जमींदारों को कितना देते थे? जो गांधी जी है जमींदारों को कितना देते थे?
अंग्रेजों से पुनर्भुगतान के रूप में मांग की प्रतिशत रिफंड की है। कितना मांग की रिफंड किया गया था? तो बताएंगे सर 50% का। कितना? 50% का। दोनों समझना जरूरी है, याद रखिएगा। सिर्फ आपको रट्टा लगाने से नहीं होगा, कभी 25% आएगा आंसर, कभी 50 आएगा, कभी 30% भी आएगा। तो क्वेश्चन को समझना है। जैसे इसमें बताया गया, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे टू द फार्मर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि गांधी जी नील बागान मालिकों से किसानों को कितना भुगतान करने को कहा था। जो गांधी जी है, जो नील विद्रोह किया था, तो गांधी जी का कहना था कि गांधी जी ने कहा था कि इतना परसेंटेज ही आपको देना है। तो कितना परसेंटेज के बाद कहा था, फिर से क्वेश्चन समझिएगा। गांधी जी ने नील बागान मालिकों से किसानों को कितना भुगतान करने के लिए कहा था? तो बताएंगे सर 50% से ज्यादा नहीं देना है। क्या हो जाएगी? 50%। समझ में आ रहा ना? डन कर दीजिएगा। और एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होगी, पूरा फास्ट रिवीजन चलेगी पूरे बुक का। याद रखिएगा, पूरा बुक का निचोड़, एकदम निचोड़ जिसको बोलते हैं ना, कागजी जो है ना, नींबू रार की जिस तरह से रस निकाला जाता है, उस तरह से पूरे बुक का मैं रस निकाल के आपको बताऊंगा। टर्म 1 का अलग सा वीडियो होगी, टर्म 2 का सब्जेक्टिव का 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी में आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन होगा, दूसरा कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा आपका क्वेश्चन आंसर। बस एग्जाम से पहले एकदम धाकड़ क्लास के लिए, एकदम महातड़ाव क्लास के लिए जुटे रहिएगा। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे, कितना परसेंट था? ये क्वेश्चन समझिए। नील की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं कि नील की खेती के लिए 15% भुगतान देने के बाध्य थे। कितना परसेंट था? तो बताएंगे सर 25%। कितना हो जाएगी? 25%। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे, कितना परसेंट? 30%। क्या हो जाएगी? 30% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते सर। हाउ वेयर आपसे पूछा गया, समझिएगा। हाउ वेयर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर इंडिगो प्लांटर। आपसे क्वेश्चन है कि नील की खेती के लिए 15% भुगतान के लिए किसे बाध्य किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वेर फोर्स्ड टू दबाव गिव 15% लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझिए, नील की खेती के लिए 15% भूमि देने के लिए किसे बाध्य किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने, याद रखिएगा। आंसर इसका होगा बटाईदार। क्या हो जाएगी? शॉपकीपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बटाईदार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ देम बाय फाइटिंग एंड स्कोरिंग जस्टिस फॉर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन को समझिएगा। गांधी जी डैश के किसानों की लड़ाई लड़कर और उन्हें न्याय दिलाकर आपसे यहाँ पे पूछेगा, न्याय दिलाकर मदद की थी। कहाँ के किसान? तो बताएंगे सर वो मुजफ्फरपुर का। याद रहे कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है, क्या समझिएगा। चंपारण कीपर वेर फोर्स्ड टू ग्रो। क्या कहा? चंपारण के बटाईदारों को खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। जो चंपारण के बटाईदार थे ना, बटाईदार, उन लोगों को खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। किस खेती के लिए? तो बताएंगे सर इंडिगो की खेती के लिए। क्या हो जाएगी? इंडिगो। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, नील खेती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10, हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, किसके लिए गए थे? एक लॉयर बनकर, एक वकील बनकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को एकदम कंटेस्ट कर लेना है, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, बात करें आप लोगों का पीडीएफ, जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन लोगों का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 24 तक आपका 2 बुक है ना, 3 बुक में मान के चलता हूं। एक आपका फ्लेमिंगो, एक आपका विस्टास और एक आपका पोएट्री सेक्शन। तीनों का याद रखिएगा। मैं तो ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन में प्रोवाइड कर चुका हूं, फिर भी ये जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं अभी, जो लेक्चर 5 है, सारा का सारा पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप लोगों को मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी। हुआ राजकुमार शुक्ला। आपसे पूछा गया कि राजकुमार शुक्ला कौन था? तो राजकुमार शुक्ला कौन था सर? बताएंगे राजकुमार शुक्ला गरीब बटाईदार थे। क्या थे? गरीब पीजेंट है, पुअर पीजेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन 1960 हेल्ड। आपसे पूछा गया है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन 1916 कहां आयोजित हुआ था? तो 1916 में आयोजित हुआ था ना, लखनऊ। और ये क्वेश्चन आपके बीपी में, याद रखिए, कहां पे? बीपी का परीक्षा में पूछा गया था। कहां पे? तो बीपी का मतलब ब्लूप्रिंट के एग्जाम में छपे गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर।
Who met Gandhiji in Lucknow to complain against injustice of landlord system in बिहार? समझिएगा, बिहार में जमींदार प्रथा के अन्यास के खिलाफ शिकायत करने के लिए लखनऊ में गांधी जी से कौन मिला था? तो मिलने वाला था सर राजकुमार शुक्ला। कौन मिला था? तो राजकुमार शुक्ला मिला था। राजकुमार शुक्ला ने उनको बताया था किस तरह से चंपारण के किसानों पर अंग्रेजों ने अत्याचार कर रहे, आप आके थोड़ा सा इस पे विरोध करिए। तो गांधी जी आए थे, ठीक है, कोलकाता में थे उस समय जब राजकुमार शुक्ला उनको बता रहे थे। 14 विच प्लेस इन फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन बाय गांधी जी इन 1970? ये भी क्वेश्चन आपके बीपी में पूछा गया था, एक बार उठाकर देखिएगा पेज, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर चंपारण होगी। पर हाँ, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या है था क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा, आपसे जो क्वेश्चन है ना याद रखिएगा, कौन सा स्थान गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था? तो बताएंगे सर चंपारण। क्या जगह? चंपारण। और भी कब हुआ था? तो 1917 में। हिस्ट्री में इसके बारे में आपको और बेहतरीन ढंग से पूरा एक्सप्लेन के साथ मैंने हिस्ट्री में बता चुका हूं। वेयर इज चंपारण? चंपारण कहाँ है? बताएंगे सर बिहार में है। कहां पे? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज हेल्पिंग गांधी जी बाय टीचिंग आश्रम रूल एंड क्लेanलीनेस? तो आपसे ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि आश्रम के नियमों और स्वच्छता की शिक्षा देकर गांधी जी की सहायता कौन कर रहा था? तो बताएंगे सर कस्तूरबा कर रहे थे। कौन? कस्तूरबा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? दिक्कत होगी बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को कमेंट किया था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 10-20 स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर एक दिन में, एक डे में सर, वन डे में 2 क्लास होना चाहिए। एक क्लास हम लोग फुली एंड एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, और एक क्लास हम लोगों का सब्जेक्टिव होगी। और सब्जेक्टिव का हुई ना, हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला पैसेज, दूसरा क्वेश्चन आंसर, तीसरा हम लोग लिटरेचर पार्ट। याद रखिएगा, तीनों को बेहतरीन ढंग से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण? कैसा कंडीशन था? याद रखिएगा। तो बताएंगे सर कैसे कंडीशन था, याद क्या स्थिति थी चंपारण में किसानों की स्थिति? तो बताएंगे सर उनकी स्थिति थी उत्पीड़न। क्या था? उत्पीड़न, अपोर्सेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर। whom did गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम टू? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, गांधी जी ने किसे टेलीग्राम भेजा था? तो गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा था, याद रखिएगा। बताएंगे सर जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी। सारा क्वेश्चन को ना एकदम पूरा माइंड में सेटअप कर लेना है। बस टारगेट बनाए, शेर नहीं हो। जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, टारगेट बनाए कि सर हम लोगों का रिजल्ट बेटर हो गए, हम लोग करके दिखाएंगे सर, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस हाँ, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। और इस तरह से पढ़ाई अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो बता दीजिएगा उन लोगों की इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। इस प्लेटफॉर्म पे गरीब से गरीब बच्चों को बेटर से बेटर शिक्षा प्रोवाइड किए जा रही, क्योंकि हमारा मकसद है कि झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज करना है। झारखंड के ऐसे ऐसे गांवों तक हमारी शिक्षा पहुंचानी है मेरे लाल, जहां पे बच्चे पैसा के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। हमारा मकसद है कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बेटर हो प्रेजेंट टाइम की तुलना में फ्यूचर टाइम्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डे? गांधी जी कहां पे 2 दिन के लिए रुके थे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन ना, पीबी मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है बीपी ब्लू प्रिंट, एक होता है सर पीबी, इसका ऑपोजिट। तो प्री बोर्ड के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, गांधी जी 2 दिन कहाँ रुके थे? तो मालकिनी के घर पे। कहाँ पे? मालकिनी, प्रोफेसर मालकिनी हाउस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर हम लोग पोएट एंड पेंकेस का राइटर कौन है सर? अशोकामित्रन। क्या हो जाएगी? पोएट एंड पेंकेस का जो राइटर है वो है सर हम लोग का अशोकामित्रन। ये ना ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन को एकदम पूरा कंठस्थ कर लेना माइंड पे। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, पूरा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। और अभी आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखने के बाद कैसा अंदर से फील हुआ है? क्या आज के बाद अगर आप लोगों को इंडिगो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दे, मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे, क्या आपको सॉल्व करने आएगा या नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से वीडियो हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 6 में। कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा मैं जो समझा रहा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में।